पापों का मजदूर तो मृत्यु है, सबने किया पाप हो गए परमेश्वर से दूर। पापों का मजदूर तो मृत्यु है, सबने किया पाप हो गए परमेश्वर से दूर। लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में हमको अनंत जीवन है। लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में हमको अनंत जीवन है। न कर्मों से न ताकत से, न कर्मों से न ताकत से, ऐसा ना हो कोई करे घमंड। तेरा अनुग्रह से हुआ मेरा उद्धार, तेरा अनुग्रह से हुआ मेरा मोहब्बत किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। तूने हमसे ऐसा मोहब्बत किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो आनंद जीवन पाए, वो नाश ना हो आनंद जीवन पाए। न कर्मों से न ताकत से, न कर्मों से न ताकत से, ऐसा ना हो कोई करे घमंड। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I want a joy to come to your home with the word of God this day. आज के दिन कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर के वचन को आपके घर में लाए हैं। Jesus loves each one of you. यीशु आपसे प्यार करते हैं। And that's why I want to tell you today, God wants to speak to his children today. God has made this program to be possible to come to your home with this word of God. आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस कार्यक्रम को वचनों के द्वारा आपके और आपके घर तक पहुंचने का वादा किया है। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर। If you're waiting upon the Lord for God to speak to you in your life, get ready. This is your day and this is going to be your day, and your miracle for God is going to do it today in your lives. यदि आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करें और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चिन्ह और चमत्कार को करें, तो आप सच में तैयार हो जाएं। परमेश्वर ये काम करने के लिए सामर्थी है। He is a God who
who's a compassionate God. ये वो परमेश्वर है जो दयावंत परमेश्वर है। He longs for your heart. वो आपके हृदय को चाहता है। Whatever situation you might be going through, God loves you and God will help you out to overcome the situation in your life. आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, वह परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वह सारी समस्याओं से आपको बाहर निकालना चाहता है। He is a God, when He promises, He will fulfill it in each one of your life. और जब वह परमेश्वर किसी वादा को करता है तो पूरे वो उस वादा को पूरा करता है प्रत्येक के जीवन में। He is a God who will neither leave you nor forsake you, because He is a compassionate God and He will stand with you and He will fight for you in your life. यह वह परमेश्वर है जो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, और वह परमेश्वर सारी परिस्थितियों से और आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। What is your situation you are going through in your life? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जा रहे हैं? What is your problem you are going through in your life? ऐसी कौन सी समस्या है जो आप अपने जीवन में देखते हैं? Today I'm telling you, get ready. God is going to do something powerful in your life. मैं कहता हूं कि आज आप तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर महानता से आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। Jesus is waiting today. He is opening His arms for you to be received, because He says, you cannot overcome those problems. You cannot overcome the situation. Come to me and I will give you rest. और वह परमेश्वर अपने हाथों को फैलाए हुए कहता है कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि तुम अपनी समस्याओं से नहीं बाहर आ सकते, क्योंकि मैं तुम्हें सारी समस्याओं से बाहर रखने की क्षमता रखता हूं। Matthew 11:28, God promises saying, come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. और मत्ती 18 उसके 11 और 28 के वचन में इस प्रकार से कहता है कि हे बोझ के थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. God says, don't worry about anything, but come to me and I will give you rest for you in your life. परमेश्वर कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। What is the situation you are going through weariness and burdened in your life? ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसी कौन सी चिंताएं हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जा रहे हैं? What is that weary and burden that you are unable to overcome in your life? ऐसी कौन सी चिंताएं हैं जो आप अपने जीवन में से उसे सहन कर रहे हैं? Today my God is going to be with you, because He says, come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. और वह परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा और तुम है बोझ के थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He is a compassionate God. वो दयावंत परमेश्वर है। Don't think that God is happy when you are sad, when you are going through troubles in your life. आप ऐसे विचारों में मत रहें कि जब आप किसी समस्याओं में, परेशानियों में होते हैं तो वो परमेश्वर खुश होता है। He is a God. He is not happy when you are crying. वह परमेश्वर वो नहीं कि जब आप रोते हैं तो वह खुश होते हैं। He is a God who wants to fight for you. He is a God. He wants to release you from every weariness and burdens, whatever you are going through in your life. और वह परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और आपकी सारी समस्याओं से, सारी परेशानियों से आपको आजाद करेगा। Provided you go to Him and open your arms and say, God, I've lost everything. I cannot overcome this. When you lift up your hands towards God and say, God, pull me out from this burden and weariness, He will draw you out and He will give you rest in your life. और जब आप अपने हाथों को फैलाते हुए जब परमेश्वर के पास जाएं और उस परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, मुझे सारी समस्याओं से, मेरी सारी दुविधाओं से, मेरी सारी परेशानियों से मुझे बाहर निकाले, तो वो अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें सारी उस परेशानियों से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। Today you might be in sorrows. हो सकता है कि आज आप दुखों में हो। God is going to turn your sorrows into joy today here. आज परमेश्वर तुम्हारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। 1 Peter 3:12 says, for the eyes of the Lord are on righteous and His ears are attentive to their prayers. और पहला पत्र 3 अध्याय उसके 12 वचन में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। You are the righteous children because God loves you and God has been able to draw you towards Him because He is a righteous God and He hears your cry. और आप उस धर्मी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं जो परमेश्वर धर्मी हैं और वह आपको सारी उस परिस्थितियों में से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। The eyes of the Lord are on righteous and His ears are attentive to their prayers.
और क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी हुई हैं और उसके कान उसकी विनतियों पर लगे हैं। Today, whatever you are crying, saying, I am unable to bear this burden, unable to bear this sickness, unable to bear this family problem, God says, my eyes are on you, my eyes are on his righteous children. और हो सकता है कि आप इस प्रकार से रोते हो कि मैं अपने परिवार की समस्याओं से कैसे प्रबल हूं या अपनी परेशानियों से कैसे प्रबल हूं, परंतु परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि धर्मियों पे मेरी आंखें लगी हुई हैं। And his ears are attentive to their cry. Don't say, my prayers God is not answering. I've been crying, nobody is hearing. But I'm telling you, every tears you are shedding in the presence of God, God hears your cry. यदि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोए हैं, परमेश्वर के कान आपकी दुहाइयों पर लगे हैं और परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर हैं। He will wipe away your tears. वो आपके आंसुओं को पूछेगा। And he will hear your cry and he will deliver you from all your troubles. वो आपके रोने को सुनेगा और आपको सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। 1 Peter 5:7 says, 5 अध्याय 7 और इस प्रकार से कहता है, cast all your anxiety on him because he cares for you. अपनी सारी दुविधाओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो क्योंकि परमेश्वर उसे उठा संभालेगा। Cast all your problems, cast all your anxieties on him because my God says he cares for you in your life. और वो परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उस पे डाल दो क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। You know, last episode I spoke about my testimony, how we were going through debts and how God delivered us from all our debts. पिछले कार्यक्रम में मैंने इस प्रकार से कहा कि मैं कैसे कर्जदार हुआ था और परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार से उसने बाहर निकाला। We were weary and burdened, we were unable to overcome those debts for so many days. हम अपने बोझों में और अपनी परेशानियों में दबे हुए थे, हम इसके ऊपर नहीं प्रबल हो रहे थे। But we heard about Jesus. जब हमने यीशु के बारे में सुना, We heard that only Jesus can set us free and he can deliver us from all our troubles in our life. हमने जान लिया कि केवल मात्र यीशु है जो हमें सारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल सकता है। We went with weary and burden to him and he brought us rest in our life and he delivered us from all our troubles in 8 months time because the word what we were hearing was a comforting word and God delivered us from all our troubles in our life. जब हम सारी चिंताओं के साथ बोझ के साथ उस परमेश्वर के पास गए, 8 महीनों में परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया क्योंकि हम अपनी सारी परेशानियों से जा रहे थे और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। The word what we hear and the word what we apply in our life is not a dead word, but God's word is alive and it is active and it is like a double-edged sword. जिस परमेश्वर को हम सुन रहे थे, जिस वचन को हम सुन रहे थे, वह वचन कोई मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था जब हमने उसे अपने जीवन के अंदर लागू किया और उसने काम किया। Even as you're hearing the word today, it is not my word, but it is the word of God, which is going to be alive and it is going to be active and it is going to be a double-edged sword to release you from every bondages in your life. जिस वचन को आज आप सुन रहे हैं, वह वचन कोई मरा हुआ नहीं है, वह वचन जीवित है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह वचन आज आपके जीवन के अंदर पूरी तरह से काम करेगा। Sunday after Sunday, we were going to the house of God. We were being fed with the word of God and the word what we applied in our life. We started following it and we started doing what the word of God says. Things began to change in our life. और प्रति रविवार जब हम परमेश्वर के भवन में जाते रहे और उस वचन को सुनते रहे और इस वचन को हमने अपने जीवन के अंदर लागू किया और वह वचन प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर काम करने के लगा और काम करने लगा। We saw miracles happening in our life. Why? Because the living word was entering in our life and God was able to break every bondages, every weariness, every burdenness in our life in order to release us from every situation and to give us victory in our life. और जिस वचन को हम सुन रहे थे वो वचन जीवित हुआ और वह हमारे जीवन के अंदर चिन्ह और चमत्कार करने लगा और वह वचन हमें सारे छुटकारा देने लगा और जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते चले गए, परमेश्वर हमें सारी परिस्थितियों में से बाहर निकालता चला गया। God eyes was on us because we were his righteous children and his ears was attentive to hear our cry and he delivered us from all our troubles. क्योंकि हम धर्मी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां थे और जब हमने उसे पुकारा, उसके कान हमारी दुहाइयों की ओर लगे हुए थे। जब हमने उसके पास गए तो उसने अपने धर्मी हाथों से हमें संभाल लिया। We went to Jesus lifting up our hands and saying, we cannot be able to do anything. We cannot overcome the situation
situation. We are in a helpless situation. But when we went to God, the Bible says He cared for us and He delivered us from all our troubles. जब हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर अभी हम थक चुके हैं, हम अपनी परिस्थितियों से बाहर नहीं आ सकते, परंतु परमेश्वर यहाँ पर वचन देता है और कहता है कि मैं तुम्हें सारी परिस्थितियों से बाहर करने की क्षमता रखता हूँ. Today, whatever situation you might be going through, whatever problems you might be going through, come to Jesus. Cast all your worry and burden unto Him, and He will give you rest in your life. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आप कैसी भी परिस्थितियों में हैं या दुविधाओं में हैं, आप परमेश्वर के पास आएं सारे बोझ के साथ. परमेश्वर आपको विश्राम देगा और आपको छुटकारा देगा. Nobody can able to help you in your life. कोई भी आपकी मदद ना करेगा आपके जीवन में. No man can stand for you in your life. आपके जीवन के साथ कोई भी खड़ा ना होगा. Bible says in John chapter 8 verses 36, if the Son of Man sets you free, you are free indeed. यूहन्ना उसके 8 अध्याय 36 में इस प्रकार से लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे. Nobody can deliver you from your troubles or your problems, what you are going through, because only Jesus can deliver you, because He has paid the price for you and me on the cross of Calvary. कोई भी आपको छुटकारा नहीं दे सकता, केवल मात्र यीशु है जो आपके लिए मूल्य चुकाया है, वही केवल मात्र आपको छुटकारा दे सकता है. The Bible says that He was the Son of the living God. बाइबल कहती है वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है. He left heaven, He came down to this earth as a man. और उसने स्वर्ग को छोड़ के एक मनुष्य के रूप में आया. He came down in order to save every mankind on this earth. और उसने हर एक मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप के लिए आया. The Bible says He took our sins, He took our curse, He took our sickness on the cross of Calvary, and He paid the price for you and me in order to set us free from all our troubles. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसने हमें पापों से छुटकारा दिया, उसने हमें सारे बंधनों से आजाद किया और उसने अपने आप को सूली पे लटका के हमें सब कुछ छुटकारा दे दिया. Today I want to tell you something. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं, The price what He paid on the cross of Calvary, nobody on this earth ever died for us on the cross of Calvary. और जो सूली पे वो हमारे लिए कुर्बान हुए, इस जगत में और कोई दूसरा नहीं जो इस प्रकार से हमारे लिए कर पाए. John 3:16 say God so loved the world that He gave His only begotten Son for us in order to be saved. और यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 वचन में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया. Because He loved us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं. He made His Son to die for us on the cross of Calvary for our sins, for our curse and for our sickness. उसने अपने पुत्र को सूली पे कुर्बान कर दिया ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं, हम श्रापित से होने बच जाएं, ताकि हमें सारा छुटकारा मिलने पाए. The blood what He shed on the cross, even today the blood of Jesus is there to cleanse us from every unrighteousness. The moment we cry out to Abba Father, to help us to overcome the sins, Jesus blood will cleanse us and we become a children of God. आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारी बातों से छुटकारा देता है. जब आप और मैं रोकर उसके पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसका लहू हमें सारी दुविधाओं से हमें बाहर निकालता है. You don't have to pay the price. आपको किसी भी कीमत को देने की जरूरत नहीं है, Jesus has paid the price. क्योंकि यीशु ने उसकी कीमत दे दी है. If you are going through failures, if you are going through attacks, if you are going through curse in your family, I am telling you, Jesus has taken all His curse upon His head and He has been died and He has been hung on the cross. अभी आपको किसी भी शरापों के लिए कुछ भरने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पे चढ़ाकर उस सारे शरापों से, उस सारे पापों से, हर एक बातों से हमें आजाद कर दिया है. Curse what you go through, He has already paid the price for you on the cross of Calvary. और जिस शरापों से आप जा रहे हैं, और शरापों को यीशु मसीह ने सूली पे नाश कर दिया The है. sickness what you are going through, He has paid the price by taking those beatings, by taking those nails on His hands, on His legs, and wounds upon His body. And today He said, the Bible says, by the wounds of Lord Jesus Christ we are being healed. ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने हाथों में कील ठकवाए, पैरों में कील ठकवाए, वो हमारे लिए जख्मी हुआ और उसने हमारे लिए उस मूल को दे दिया ताकि आप और मैं श्रापित ना होने पाए. Today every sickness what you are going through, Jesus has paid the price. Through the wounds of Jesus Christ we are being healed. और जो कुछ भी आज हम अपनी बीमारियों को देखते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने जख्मों के द्वारा, खेदे गए कीलों के द्वारा
हमें छुटकारा दे दिया है। That's why he says, come to me all those who are weary and burdened, I will give you rest. Why? Because he is confident that he has paid the price and he has redeemed you and he is able to give you rest in your life. इसीलिए वो इस प्रकार से कहता है कि ये थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि वह अपने आप को सब स्पष्ट रीति से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए उस मूल को दे दिया है। Nobody on this earth ever died for us. कोई भी इस संसार में हमारे लिए इस तरह नहीं मरा है। Nobody ever says, come to me all those who are weary, I will give you rest. कोई भी संसार में नहीं कहता कि बोझ के थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। But Jesus says that परंतु यीशु कहते हैं because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। I'm telling you, let's pray right now. मैं कहना चाहता हूँ कि आइए हम प्रार्थना करें। If you're going through situation, come to him and cast all your worry and burden unto him and he will give you rest. अपने सारे बोझ के साथ और पूरे कष्टों के साथ परमेश्वर के पास आए, वह तुम्हें विश्राम देगा। Let's pray right now. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। You are a God who will give us rest, O God, when we are weary and burdened in our life. प्रभु आप हमें वह परमेश्वर हैं जो सारी चिंताओं से, परेशानियों से हमें आजाद करते हैं। Lord, we believe that you died for us. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए। We believe that you were buried for us. आप हमारे लिए गाड़े गए। We believe that on the third day God rose you again and today you are alive in our midst. और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए और तीसरे दिन बाद फिर से जी उठे। And you are able to give us new life and take away all our burden and weariness and give us rest. और हमारे लिए उसने फिर से विश्राम के दिनों को फिर से नियुक्त कर दिया ताकि हम उस विश्राम के दिनों को प्राप्त करें। Come into our life, Jesus. आइए हमारे जीवन में प्रभु यीशु। We want to worship you. We want to follow you in our life. और प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं और हम अपने जीवन में आपको आज्ञाकारी होना चाहते हैं। Release us from every bondages, Lord. प्रभु हमें सारे इस बंधनों से आजाद करें In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Amen. Amen. If you have made this prayer today here, जैसे आपने इस प्रार्थना को किया है, you are the child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। Jesus loves you all. प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे।